बच्चों, आज आपके लिए लाया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा फार्मूला। जैसे कि आप लोग पहचान में मैं कल वाले क्लास में बताया था कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आए, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और कल ही मैंने रूल्स नंबर फर्स्ट का एक्सप्लेन किया था, फार्मूला बताया था और एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। आज हम उसी कड़ी में रूल्स नंबर 2 लाया। देखते हैं, आप लोग देखते रहिए, हमारी तरह लिखते रहिए कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर बहुवचन, सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं देखेंगे। यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, etc आदि। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स आदि सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। वहाँ यू इज का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ प्लूरल नंबर में आर का प्रयोग करेंगे। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ कर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़कर अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अंत में ऑब्जेक्ट कर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमारा एक्सप्लेन होगा, रूल्स नंबर 2 का एक्सप्लेन ये हुआ। अब इसी रूल्स नंबर 2 के आधार पर हम फार्मूला बनाते हैं, जो कि हम उस फार्मूले को बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। फार्मूला क्या कहता है? PN बराबर PN मीन्स प्लूरल नंबर, PN मीन्स प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या है? सब्जेक्ट। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट लिख देते हैं, प्लस करते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हमारा यही है हमारा, ये आप देख रहे हैं अंडरलाइन, ये हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। तो इसके ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाते हैं? आर। सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ING, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म। और ये एक्सप्लेन क्या करता है? अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगा दें। इस तरह से हमारा ये एक्सप्लेन हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया। ये फार्मूला इस एक्सप्लेन के आधार पर आपको बताया, बनाकर दिखा दिया। अभी हम क्या करते हैं? अब हमको कुछ करना नहीं है, केवल हम अब एग्जाम्पल पर चलते हैं। उस एग्जाम्पल को इस फार्मूले के आधार पर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं कर रहा हूँ,
और बहुत साधारण शब्दों में बोल रहा हूँ, साधारण शब्दों में समझा रहा हूँ। देखते हैं एग्जाम्पल। EX बराबर क्या कहता है, चलो लेते हैं U का। तुम विद्यालय में एक कहानी लिख रहे हो। ये हमारा फर्स्ट क्या है, एग्जाम्पल। इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखें। अभी हम यहाँ पढ़ते हैं, पहले इसको एक बार आप लोग ही पढ़ लीजिए। तुम विद्यालय में एक कहानी लिख रहे हो। जैसा कि आप पहचान में देख रहे होंगे, रहे हो आया है, जिसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो गया। अब हम सब्जेक्ट इधर आते हैं, सब्जेक्ट बात है। मान लो सब्जेक्ट आपको पता नहीं है कि आप सब्जेक्ट क्या है, तो हम सब्जेक्ट को हु से क्वेश्चन करते हैं, कौन विद्यालय में एक कहानी लिख रहा है, तो हमें आंसर मिला तुम यहाँ किस नंबर में, तुम यहाँ पर प्लूरल नंबर में। तो प्लूरल नंबर के फार्मूले में हम इसको फॉलो करेंगे। देखते हैं, जब हमको सब्जेक्ट मिल गया यू, तुम की अंग्रेजी क्या होती है यू, तो हम क्या यहाँ लिखेंगे यू, यहाँ लिखेंगे यू। जब यू हम सब्जेक्ट हमको मिल गया तो यू के साथ हम आर लगाते हैं। यहाँ आपको फार्मूले में दिख रहा होगा, तो हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। चलो प्लस इसी तरह से हम करते हैं आर। इसके बाद क्या बता रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ काम क्या हो रहा है, यहाँ क्रिया क्या हो रही है, राइट। तो हम यहाँ पहले राइट की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ई नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमें आईएनजी जोड़ना है, तो ठीक है। तो उसके बाद क्या कहता है, इसमें आईएनजी जोड़ देना, राइटिंग। यहाँ आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा राइटिंग। क्या लिखता है, एक कहानी लिखता है। तो हम एक कहानी, चलो ये एक कहानी की अंग्रेजी होती है स्टोरी। अब हमें बचा क्या, कहाँ लिखता है। तो कहाँ लिखने की अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ की, विद्यालय में, तो विद्यालय की अंग्रेजी स्कूल। तो ये हो जाएगा इन द स्कूल। और अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इस तरह से मेरा पूरा सेंटेंस बन गया, यू आर राइटिंग ए स्टोरी इन द स्कूल। ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था, इसी के आधार पर मैं आपको लिख कर दिखाया हूँ। आप लोग एग्जाम्पल खूब करिएगा। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि हम का लेते हैं, हम की अंग्रेजी भी होती है। हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ भी रहे हैं आया है, तो आप लोग यहाँ देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ हम है, तो हम की अंग्रेजी आपको जैसा पता है वी होता है। तो अभी हम इस पीएन नंबर फार्मूले पर इसको सेट करते हैं। चलिए देखते हैं, हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी। जैसा कि आपको फार्मूले में दिख रहा है कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है, वी आर। यहाँ क्रिया क्या हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है, प्ले। अब इसमें आईएनजी जोड़ना है, तो इसको आईएनजी आप जोड़ देंगे, आईएनजी। वी आर प्लेइंग, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट। अब फिर वही क्वेश्चन करें, कहाँ खेलता है, इन द फील्ड। तो हम क्या कर लेते हैं, इन द फील्ड की अंग्रेजी लिख लेते हैं, इन द फील्ड, और उनमें फुल स्टॉप लगाते हैं। इस तरह से मेरा ये दूसरा एग्जाम्पल का सेंटेंस बना,
वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अभी एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, थर्ड और लास्ट दे है। क्या है? बच्चे, चलो बच्चे 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 मैदान में टहल रहे हैं बच्चे मैदान में टहल रहे हैं। यहाँ बच्चे मैदान में टहल रहे हैं, तो यहाँ भी वही हो रहा है कि रहे हैं आया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो प्लूरल नंबर का फार्मूला लगेगा। तो प्लूरल नंबर का फार्मूला आपको जैसा दिख रहा है, ये प्लूरल नंबर का फार्मूला है। तो अभी हम बच्चे, यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो बच्चे की अंग्रेजी यहाँ कई बच्चे हैं, तो यहाँ हो जाएगा द चिल्ड्रेन यहाँ द चिल्ड्रेन हो गया बच्चे प्लूरल नंबर में, तो यहाँ प्लूरल नंबर के साथ जैसा कि आपको पता है आर लगता है। द चिल्ड्रेन आर, टहलने की अंग्रेजी होती है वॉक यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मेरा फार्मूला कहता है इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसमें हम जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा वॉकिंग। कहाँ टहलता? मैदान में, इन द फील्ड। इस तरह से हमारा ये 3 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं सॉल्व करके दिखाया, बहुत सिंपल तरीके से। आप लोग इसको लिखिएगा अपने नोट्स में, और लिख करके इसी तरह से इस फार्मूले पर एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा। और जो भी आप लोग प्रॉब्लम नहीं समझ में आया है, कुछ प्रॉब्लम कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि जो नहीं समझ में आया, तो कमेंट करके आप हमको बताइएगा। और मेरे इस चैनल को ढेर सारे लोगों को कह करके आप सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को बताइएगा। और मैं 10th और 12th के लिए जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी बोर्ड के, मैं उनके लिए प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री भी लाने वाला हूं। और वो लोग ख़ास तौर पर जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग ज़रूर जुड़ें। और मैं इसके बाद एक्टिव पैसिव पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, और फिर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। जितने भी कवर करना है मुझे अंग्रेजी के ग्रामर को, मैं सारे इसी तरह से आपके लिए क्लास लाऊंगा। आप लोग बहुत लोग जुड़िए, बहुत सारे लोग जुड़िए, अच्छी तरह से आप सीखिए इंग्लिश ग्रामर। और मैं आज का क्लास यहीं पर ओवर करता हूँ, और आप लोगों से आशा करता हूँ आप लोग नोट्स अच्छा बनाएंगे और खूब पढ़ेंगे। बस यही हमारी मनोकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।